आज हम लोग गणित का एक सेट सॉल्व करेंगे। 2024 का है, सेट नंबर 4। इससे पहले सॉल्व हो चुका है। एच वाई है, संकेतांक 822 एच वाई। आप लोग अनसॉल्व सामने रखिएगा, उसके बाद देखिएगा इसको। पहला क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ ऑलरेडी पहले से। 3x² + 5x + 2 = 0 का रहा योगफल बताइए। शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों के योगफल का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है। बी क्या है? ये है ए बी सी, आपको पता है। तो बी का मान 5 है, यानी -5, और ए का मान 3, -5/3। ये यानी विकल्प बी आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन ये लिख दिया मैंने। समीकरण 2 ये इक्वेशन दिया है का कोई भी हल नहीं होगा, तब ए का मान पूछ रहा है। तो कोई हल नहीं होता है कब होता है? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2, तब कोई हल नहीं होता है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये होता है। तो x के बगल से यानी 2/3 हो गया। b1 का मान a और b2 का मान -5 और c1/c2 नॉट इक्वल टू 1/7। ए बराबर कितना हो? अगर इधर से हम निकालते हैं तो -5 दूना 10/3, ये हो गया ए का मान। अगर इधर से हम निकालते तो ए नॉट इक्वल टू होता -5/7। तो ये दोनों जो टैली करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा टैली कर रहा सी वाला, यानी ये वाला टैली कर रहा है, यानी है सी वाला विकल्प सही है। ठीक है। अब मूलों की प्रकृति तीसरा है। मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, तो प्रकृति आपको पता है कि विविक्तिकर से निकालते हैं। तो विविक्तिकर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। ये जानते हो। ए बी सी ये वैल्यू है, ए बी सी का वैल्यू रखो इसमें। तो 5 का स्क्वायर -4 गुणे ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे हो जाएगा 4। तो 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 और 4 दूना 8, 8 चौको 32, 25 में से 32 जाएगा तो -7। तो डी का वैल्यू तो माइनस आ गया। जब डी का वैल्यू माइनस आता है तो मूल अवास्तविक होते हैं, यानी वास्तविक नहीं। तो यानी इसका विकल्प सी वाला, डी वाला सही है। सॉरी। चौथा क्वेश्चन है। चौथा लिखा है 4 9 14 डैश डैश 254 है, और ये है आपका कर अंत से 10वां पद। कौन सा पद? अंत से 10वां पद कह रहा है। तो ये तो आपका ए बराबर हो गया 4 और डी बराबर निकालना हो तो है तुम्हारा 9 में से 5 4 जाएगा तो हो गया 5, और है यल होता है अंतिम पद। यल बराबर 254 है, यन बराबर 10। 10वां पद पूछा था। तो अंत से यनवा पद का सूत्र होता है यल माइनस यन माइनस 1 इंटू डी। ये अंत से यनवे पद का सूत्र होता है। तो यल के जगह हो गया आपका 254 -10 -1, और डी का मान कितना है? 5। यन का मान है 10 था और यल का मान 254 है। यह अंतिम पद अंत से पूछा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में इधर जाना है। ठीक है। तो है हो गया आपका 254। है तो 10 में से एक जाएगा तो 9 होगा, तो 9 पचे 45। ठीक है। तो एक हासिल लेगा तो घटा दीजिए इसमें से, तो 54 में से 45 जाएगा, यानी इसमें से घटा दो। 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 209। तो ये विकल्प सही है आपका सी वाला, यानी इसका सी विकल्प सही है। नेक्स्ट है आपका ये 5वां क्वेश्चन देखेंगे आप। तो 5वां में दिया हुआ त्रिभुज बनाना पड़ेगा फिगर। ये फिगर है ऐसे। ठीक है। दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज का फिगर दिया है। ए बी सी डी ई एफ है 80 है, इसमें ये 80 है। ठीक है। 80 डिग्री है। 2.5 सेंटीमीटर है, 5 है और ये 6 है और है 3 है।
कह रहा सांकेतिक रूप में सही रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें देखिए यह बी है, बी पर 80 है तो डी पर 80, और समरूप लिखने में अगर बी जिस इस त्रिभुज में जब लिखेंगे तो बी जिस पोजीशन पे होगा इस त्रिभुज के लिए डी भी उसी पोजीशन पर होना चाहिए। यानी इसका लग रहा सेम विकल्प सी वाले में त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई डी एफ। देखिए बी और डी बराबर है तो बी इसमें सेकंड पोजीशन पे है, तो डी चूंकि बी डी के बराबर है तो इधर जब त्रिभुज का समरूप के रूप में लिखेंगे तो डी भी सेकंड पोजीशन पे इसमें है, यानी यही हमारे आंसर सही है। ठीक है, ए बी, ठीक है, ई डी इसका डबल है। इससे मतलब नहीं कोण से केवल आप पहचानिए, केवल कोण से। तो बी बीच में है, बी लिखे हैं, बी और डी आपस में बराबर हैं, तो इस जब समरूप की तरफ से लिखे हैं तो इस सीक्वेंस में बी दूसरे नंबर पे है तो डी भी दूसरे नंबर पे इसमें है, यानी यही विकल्प आपका सही है, यानी ये विकल्प नंबर सी सही है। मूल बिंदु से दूरी पूछा है छठवां में, -3, -4 है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है तो दूरी का सूत्र होता है x1 - x2 का स्क्वायर और y1 - y2 का स्क्वायर। तो x1 इसमें कितना है, पहला वाला x1 होता है और y1 दूसरा x2 y2, तो -3 में 0 घटाएंगे तो 3 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9, और y1 - y2 का स्क्वायर यानी दूसरे में से दूसरा घटाइए, 4 में से -4 में से 0 घटाना -4 होगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो गया आपका 5। तो ये विकल्प आपका सी वाला इसमें भी सही है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे आप, तो 7वें में है काट ए बराबर 3/4, तो सेक ए का मान पूछा है। तो काट बराबर क्या होता है आप जानते हैं, आधार बटे लंब। तो त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, ए बी सी, ऊपर आधार है तो उसमें ऊपर का वैल्यू 3 है, यानी 3 हो गया, यही आधार है। नीचे लंब है और इसमें नीचे क्या है 4, तो लंब का वैल्यू 4 है। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो गया ए सी स्क्वायर बराबर। तो ए सी बराबर हो जाएगा करड़ी में 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो ये 5 हो गया कर्ण का मान। तो पूछा है कि सेक ए का मान बताइए, तो सेक बराबर होता है कास का अपोजिट होता है यानी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3, यानी 5/3 होगा। तो 5/3 ये विकल्प कौन सा है, इसमें आप देख सकते हैं डी वाला विकल्प इसका सही है। ठीक है, 8वां, 8वां देखिए tan अल्फा बराबर sin अल्फा। तो tan और sin में किसका मान एक जैसा होता है, इससे भी आप पता कर सकते हैं। तो tan का और tan 0 का मान भी 0 और sin 0 का मान भी 0 होता है, यानी अल्फा का मान हो गया 0 डिग्री। ये कौन सा विकल्प इसका सही है 0 डिग्री में, यानी ए वाला विकल्प इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9वां क्वेश्चन इसका। तो 9वां में हाइट एंड डिस्टेंस का है, कह रहा है एक लकड़ी की लंबाई उसकी छाया से एक संबंधित 3 का अनुपात है। लकड़ी हो गया और इसकी छाया, सूर्य अगर इधर है, ऐसे हम इंडिकेट कर दे रहे हैं सूर्य के लिए, तो इसकी लंबाई और है इसका छाया हो जाएगा, तो एक कोणवा थीटा बनाएगा। तो इसको अगर यक्स मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं हम वाई। तो कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात, तो लंबाई क्या है वाई, संबंध है यक्स बराबर एक संबंध है करड़ी में 3, यानी वाई बटे यक्स कितना हो जाएगा 1/करड़ी में 3, और वाई क्या है लंब और यक्स क्या है आधार, यही ना है। तो लंब बटे आधार क्या होता है tan, यानी यह हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर 1/करड़ी में 3, और आप जानते हैं कि 1/करड़ी में 3 tan में किसका मान होता है 30 अंश का, यानी इसका आंसर हो जाएगा
30 अंश, यानी इसका विकल्प 9वें का भी ए वाला ही है। ठीक है, तो अब 10वां देखेंगे। कह रहा है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या बतानी है इसमें। तो एक वृत्त के व्यास के सिरों पर, यह वृत्त है और इसका व्यास मान लो ये व्यास है। ठीक है, केंद्र से जाने वाली जीवाई व्यास कहलाती है। एक स्पर्श रेखा यहाँ और एक स्पर्श रेखा यहाँ। तो कै गो स्पर्श रेखा खींचा गया एक व्यास के सिरों पर? 2, यानी इसका आंसर 2 सही है। ठीक है, तो 10वें का यानी सी वाला आंसर सही है। 11वां आप देखेंगे तो 11वें में लिखा है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये पीछे भी था, आर बराबर 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। आंसर देखेंगे सब पाई के रूप में, यानी पाई का मान नहीं रखना है, यानी 60 बटे 360, अब पाई रहने दो और 12 गुणे 12, 12 का स्क्वायर है, 6 के 36, 6 होगा, 6 दूना 12, तो 12 दूना कितना होगा? 24 पाई सेमी स्क्वायर। अब देखेंगे 24 पाई सेमी स्क्वायर कहाँ कौन सा विकल्प सही है, यानी इसका भी विकल्प सी वाला सही है। तो 12वां देखेंगे, गोले का व्यास दिया हुआ है डी, तो त्रिज्या हो जाएगा d/2। ठीक है, तो कह रहा आयतन बताइए। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है। तो 4/3 पाई और आर के जगह पे d/2 का क्यूब हो जाएगा। तो 4/3 पाई और डी क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 4 दूना 8, 2 तिहाई 6, यानी पाई डी क्यूब बटे 6, ये हो जाएगा आपका पाई डी क्यूब बटे 6 सेमी क्यूब, ये यानी डी वाला विकल्प इसका सही है। ठीक है, आंसर हो गया। 13वां देखेंगे। 13वां में कह रहा है कि आर त्रिज्या के ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो फार्मूला ही है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी सी वाला इसका विकल्प सही है। ये सीधे सीधे आपका फार्मूला था। अब चौथा, इस 14वां दिया है माध्यिका वर्ग पूछा है। 14वां में है वर्ग है बारंबारता है और संचयी बारंबारता बनानी पड़ती है। CF से इंडिकेट कर दिया है मैंने संचयी बारंबारता को। माध्यिका के लिए ये चार्ट बनाना पड़ता है एक्स्ट्रा, आपको पता है। 0 से 5 25 तक है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। माध्यिका वर्ग पूछा था इसमें। 4 6 5 8 2, 4 4 6 5 8 2, 4 6 4 10, 10 5 15, अब 15 8 23, 23 2 25, यानी n बराबर हो गया आपका यही 25 हो जाता है n का मान, इसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इसी का जोड़, यानी n/2 यानी 25/2, 25/2 मतलब 12.5, 12.5, 25 का आधा 12.5 कहाँ आएगा? इसी में आएगा, यानी माध्यिका वर्ग आपका कौन है? यही है। तो वर्ग अंतराल वाला पूछा था, यानी 10 से 15 के बीच में आ रहा ना ये, तो आपका आंसर हो गया 10 से 15, ये माध्यिका वर्ग हो जाता है। ठीक है, 15वां में, और ये 14वां था। 15वां देखेंगे तो कह रहा है कि माध्य और माध्यिका 27 और 29 है, तो इसका बहुलक बताना है। तो आपको फार्मूला पता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य, ये फार्मूला होता है। ठीक है, बहुलक बराबर, आप याद भी किए होंगे। तो माध्यिका इसका दिया 29, यानी 2 गुणे 29, सॉरी 3 गुणे होता है ना, तो 3 गुणे 29 -2 गुणे माध्य के जगह पे दिया हुआ है 27, मान रख दिया मैंने। माध्य 27 का रहा था, माध्यिका 29 का रहा था, तो बहुलक पूछा था। 30 3 90, तो 90 में 3 घटा दी 27 हो गया,
और 27 दूना 54। तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 होगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3, यानी बहुलक इसका हो जाएगा 33। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ठीक है। 16वां ये माध्य, माध्य मतलब समांतर माध्य। समांतर माध्य मतलब क्या निकालना है आपको, कई सेट में है, एक्स बार बराबर समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। ठीक है, इसी पर आप इसको लगा लीजिएगा। अगर न लगा पाए तो मैं कहिए तो मैं लगा दूं फिर एक बार और। वर्ग है, चलिए लगा ही दे रहे हैं। 16वां वर्ग आई मध्य बिंदु की जरूरत पड़ती है। मध्य बिंदु को हम यक्स से इंडिकेट करते हैं, तो यक्स हो गया। बारंबारता को यफ से, एक चार्ट केवल बनाना पड़ता है यफ गुणे यक्स वाला। ठीक है, पीछे था भी 0 से 10 40 तक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। मध्य बिंदु क्या होगा, दोनों जोड़ के आधा करिए तो 5 हो जाएगा। अब 10 का अंतर है तो 15, 25 और है हो गया आपका 35। 2 1 4 3, 2 1 4 3। अब इसका गुणा, इसको जोड़ेंगे तो समेसन एफ मिल जाएगा आपको। इसको गुणा करिए, 5 दूना 10, 15 करने 15, 25 चौको 100, 35 तिहाई 105। 105 और 100 जोड़ेंगे तो 205, 205 और 15 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा, 220 में 10 जोड़ेंगे तो 230 हो गया ये। ठीक है, 2 1 3 4 3 7 3 10, ये हो जाएगा समेसन एफ। तो यक्स बार बराबर समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ, यानी 230 बटे 10 बराबर कितना हो गया, 23। तो आप देख लेंगे 23, यानी बी वाला विकल्प इसका सही है। एक अधिवर्ष में 53, 17वां है, एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता बताइए। तो जब भी अधिवर्ष आए, ये सोमवार सॉरी सोमवार कह रहा है, किसी भी दिन की बात करता है तो आंसर 2/3 आता है। अगर अधिवर्ष न हो, किसी अन्य वर्ष की बात करें, दूसरे अन्य वर्ष किसी यानी सामान्य वर्ष में, तो उसका आंसर 1/7 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर 2/7 आएगा, लेकिन मैं इसको बता के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अधिवर्ष 365 दिन होता है, 366 दिन होता है, 66 दिन होता है, और अधिवर्ष में 1 फरवरी 29 दिन की हो जाती है। तो 7 से भाग दीजिए, क्योंकि कितने, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हर एक दिन कितनी बार आएगा, 7 पचे 35, 1 7 दूना 14 2, यानी 52 हफ्ता होगा और 2 दिन होंगे। वो 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं, या तो संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, ठीक है, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे, मतलब लगातार होगा। ठीक है, तो आपका एन आपका हो जाएगा, कौन कौन सा दिन हो सकता है, या तो संडे मंडे होगा, या मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेनसडे होगा, या वेनसडे थर्सडे होगा, या थर्सडे फ्राइडे होगा। ठीक है, या फ्राइडे सैटरडे होगा, चाहे सैटरडे संडे होगा, या टी से इंडिकेट कर दे रहे हैं। तो कै होगा, 1 2 3 4 5 6 7, सब जोड़े जोड़े, यानी एस हो गया आपका 7। एस से इंडिकेट किया मैंने, सुनिएगा मैं ध्यान से। ई की जरूरत पड़ती है, भाई कुल घटना है, तो कुल घटना 7 हो गया, और ई क्या है, अनुकूल घटना, तो मंडे चाहिए ना हमको, तो यहाँ मंडे मिल रहा है, यहाँ मंडे मिल रहा है, तो 2 हो गया। तो प्रायिकता P इज इक्वल टू क्या होता है, एन बटे एस, तो एन कितना है 2, और एन एस कितना है 7, तो 2/7 मैं पहले ही बता दिया हूँ, यानी सी वाला आंसर इसका सही है। 18वां आप देखेंगे, तो 18वां में कह रहा है कि 2 मित्र का जन्म 2020 में हुआ था। ठीक है, तो जब 2020 में हुआ था, तो कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो 2020 में हम पता करेंगे कि रियल में 2020 में कितने दिन होंगे। तो 2020 4 से भाग देकर देख लो, 4 पचे 20, 4 पचे 20। ठीक है, ये तो कट जा रहा है, 4 पचे 20 और 4 पचे 20। ठीक है,
ये तो पूरी तरह से कट गया, पूरी तरह से 4 से जब पूरी तरह से कट गया मतलब ये अधिवर्ष है, यानी लीप ईयर है। और लीप ईयर है तो टोटल कितने दिन होंगे इसमें हम चेक किए हैं दिन के लिए, यानी 366 दिन। और लीप ईयर्स नहीं रहता, 4 से नहीं कटता तो ये नॉर्मल वर्ष होता है, यानी 365 दिन होता। 365 तो 1/4 1/6, ठीक है, 1/, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब एक ही दिन तो यह नहीं बराबर कौन एक के दिन की बात कर रहा है, तो 366 में से किसी एक ही दिन में दोनों का होगा डेट ऑफ बर्थ, तो P इज इक्वल टू या नहीं बटे यानी 1/366। इसका आंसर हो गया बी वाला, ठीक है। फिर दूरी वाला दे दिया 19वां, डी बराबर सूत्र ये कह रहा है इसके बीच की दूरी बताइए, तो शॉर्टकट में लगाएंगे दूरी डी बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर, यानी पहले में से पहले का घटा के वर्ग करिए तो 2 में से 4 जाएगा तो -2, -2 का वर्ग कितना होगा 4। अब y1 माइनस y2 यानी 3 में से 1 जाएगा तो 2, फिर 2 का वर्ग हो जाएगा आपका 4, 4 4 8 और 8 का वर्गमूल होगा 2 करड़ी में 2। कौन सा इसका विकल्प सही है, सी वाला विकल्प सही है। और ये अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय संख्या 5 और माइनस करड़ी में 2, डी वाला सही है। बाकी सब परिमेय हैं, परिमेय मतलब ये करणी से फ्री हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला भी 25 है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, दूसरा भी 81 है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आपका विकल्प वाला टोटल। अब बात करेंगे हम खंड ब की, कह रहा है खंड ब का पहला ही क्वेश्चन, खंड ब का पहले का क वाला, कह रहा दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना, 26 है। कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तब पहली संख्या बराबर मान लेंगे x और दूसरी संख्या बराबर मान लेंगे y, तो x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या है x और दूसरी हमारी y है तो इसकी 3 गुनी है, ठीक है। तो अब यह x का मान वही रख दो, तो 3y और माइनस वाई बराबर 26 रख दिए, x की जगह पे प्रतिस्थापन विधि से हल कर दे रहे हैं। 3y में से 1y जाएगा तो 2y बराबर 26, कट कर दीजिए 2 से तो 13, तो y बराबर कितना हो गया 13। अब y का मान हेजर रख दो, तो चूंकि x बराबर 3y यानी 3 गुणे 13 बराबर कितना हो गया 39, यानी एक संख्या 39 है और दूसरी संख्या कितनी है 13, ये आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख वाला इसी का, कह रहा काट 2a, ये 3a होना चाहिए बराबर tan a माइनस 22, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, ये याद रखिएगा, चाहे काट 90 माइनस थीटा हो तो ये tan थीटा होता, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। ये इस सत्र में नहीं है ये फार्मूला, तो यही वाला हम यहाँ रख दे रहे हैं। ये काट है तो काट 90 माइनस tan हो जाएगा, थीटा करेंगे tan, और tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो काट, तो ये वाला काट है तो इधर tan है तो इस काट को हम tan में बदल दे रहे हैं, तो tan 90 माइनस 2a बराबर tan a माइनस 22, tan से tan खत्म, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस कितना हो गया 22 हो गया। अब a को a के तरफ भेज दीजिए, ठीक है, और 90 को इधर, तो -2a, ये इधर आएगा a तो माइनस है, आई -22 माइनस 90, तो -3a बराबर हो जाएगा 112 माइनस में, अब माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो a बराबर 112/3 है, 3a होना चाहिए, किताब में 3a है, ठीक है, तो ये कट जाता, अब कटने वाला नहीं तो आंसर यही हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कह रहा है ग वाला, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मान लेंगे दूसरा ग वाला है, माना करड़ी में 2 एक परिमेय है, करड़ी में 2 क्या है
परिमेय है। और जब परिमेय है तो कर्णिम 2 बराबर क्या लिखेंगे, P बटे Q लिखेंगे, जहाँ Q का मान 0 नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आया है, लेकिन हम देख रहे हैं उसमें तुम लोग नहीं लगा पाए हो इसको। ठीक है, तो अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो जब वर्ग करेंगे इसका तो करणी में 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा P बटे Q का वर्ग। वही वर्ग से कणी खत्म होगा तो 2 P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर, यानी P स्क्वायर बराबर 2 Q स्क्वायर हो गया। अब यहाँ लिखना पड़ता है, मैं केवल बोल दे रहा हूँ, तुम लिख लेना कि P स्क्वायर क्या है, 2 से विभाज्य है, तो P भी 2 से विभाज्य हो जाए, क्योंकि P स्क्वायर बराबर 2 इंटू Q स्क्वायर है ना। तो ये लिख लेना कि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, उसके बाद लिखोगे, इसलिए जब P 2 से विभाज्य है तो P बराबर कितना लिखेंगे, 2R है, बीच में लिख लेना। ठीक है, तो P बराबर 2R रखने पर, तो जब P बराबर 2R रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2Q स्क्वायर बराबर 2P का स्क्वायर, यानी 2Q स्क्वायर बराबर 4P स्क्वायर, 2 से ही कट जाएगा तो Q स्क्वायर बराबर कितना होगा, 2P स्क्वायर। यहाँ देखना, यहाँ 2P स्क्वायर, 2Q स्क्वायर भी अब क्या होगा, 2P स्क्वायर हो गया, यानी अब Q स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। तो इसमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा, चूंकि Q स्क्वायर क्या है, 2 से विभाज्य है, गुणनखंड 2 और P के रूप में आ गया है, तो इसलिए Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। आज चूंकि P और Q परस्पर अभाज्य होते हैं तो ये हमारे परिकल्पना के अपोजिट हो गया, इसलिए करणी में 2 परिमेय न होकर क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, नेक्स्ट घड़ी घ वाला इसका 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0, इसके मूल का रहा तो 5 चौको 20, तो 5 4 9 होगा, यानी इसके 2 खंड बना दो। ये तो 5x और प्लस 4x और प्लस 5 बराबर 0। गुणनखंड विधि से मूल निकालने का मतलब हल कर लेना है। इसमें x कॉमन दिख रहा है तो 4x प्लस 5, इसमें क्या दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है तो 4x प्लस 5 बराबर 0। 4x प्लस 5 कॉमन दिख रहा है तो बचेगा क्या, x प्लस 1 होगा बराबर 0। अब ये भी तो 4x प्लस 5 भी 0 के बराबर है, x प्लस 1 भी 0 के बराबर, तो x बराबर इधर जाएगा तो -5 अब बटे 4 हो जाएगा, x बराबर -1। ये मूल निकल गया, जो 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका अभी एक क्वेश्चन था माध्यिका वाला, वर्ग लगवा ही दे, अंग है ये, है वर्ग लिखा है लिखा है आपका बारंबारता, तो संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है माध्यिका वाले में। तो 0 से 10, 10 से 20, 60 तक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हो गया वैल्यू, इसका मैंने लिख दिया। वैल्यू है 7, 8, 5, 20, 13, 7, 7, 8, 5, 20, 13, 7 हो गया। अब संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं, जोड़ देते हैं, ये पहला उतार देंगे फिर नीचे वाला जोड़ते चले जाएंगे, आपको पता होगा। तो 7, 8, 7, 15, 15, 5, 20, 20, 20, 40, 40 और 13, 53, 53 और 7, 60 हो गया, यानी n बराबर है हो गया तुम्हारा 60। तो n बराबर 60 है तो n/2 निकालोगे तो 60 बटे 2 बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। तब 30 किस में पड़ेगा तुम्हारा, इसी में पड़ेगा, 20 से ज्यादा है तो इसको घेर दो। तो जब इसको घेरोगे तो है तुम्हारा यल का मान 30 हो जाएगा, है एफ का मान हो जाएगा 20, है सी एफ का मान भी 20 ही होगा। ठीक है, तो अब माध्यिका बराबर यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ और इंटू कितना हो जाएगा, एच, और एच का मान कितने का अंतर है, 10 का अंतर है ना, तो एच का मान 10 हो जाएगा। अब यहाँ हम रख देंगे तो यल के जगह पे कितना दिख रहा है, 30, n/2 का मान भी 30, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है
20। एफ का मान भी संयुग से 20 ही है और एच का मान कितना है 20। 20 से 20 खत्म। ठीक, तो है 30 आ धन 30 में से 20 जाएगा तो 10, 30 10 कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, यानी इसका माध्यिका कितना होगा 40। तो ये तुम्हारे 2 नंबर का क्वेश्चन, तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका तुम्हारा, ये खंड ये हो गया खत्म, घ वाला था ये, सॉरी ये घ वाला था, कोई बीच में छूट गया जी। ख ग घ नंबरिंग केवल छूटा है। ठीक है, अंग देखो, अच्छा अंग था ये, अंग को मैंने घ बना दिया, घ वाला अब लिख रहे हैं। ठीक है, नंबरिंग इधर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन च वाला है, कह रहा है 1 सेमी व्यास वाले 8 सेमी लंबे तार के, तांबे के तार का छड़ का आयतन ज्ञात करना है। च वाला है, आर बराबर दिया है 1 सेमी व्यास का रहा तो 1/2 सेमी हो जाएगा, और यच बराबर लंबैया उसका यच का काम कर जाएगा तो 8 सेंटीमीटर। और तार का शेप कैसा होता है, बेलन के जैसा होता है, तो बेलन के आयतन से लगा देंगे, तो लिखेंगे तार का आयतन मतलब बेलन का आयतन, तार का आयतन, तो 1 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से कटने वाला कोई क्वांटिटी नहीं दिख रहा, मतलब 7 से कटने वाला नहीं दिख रहा, तो पाई के रूप में आंसर रख दो, 1/2 का स्क्वायर और एच का मान कितना हो जाएगा 8, तो 1/4 और गुणे 8, 4 दूना 8, यानी 2 पाई सेमी क्यूब, ये इसका आयतन हो जाएगा। चाहो तो पाई का मान रखना चाहो तो रख दो, 3.14, तो 14 दूना 28 और 4 3 दूना 6 सेमी क्यूब, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगर पाई का मान नहीं रखते तब वो तुम्हारा आंसर वो होता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये च वाला है खंड, ये तो लग रहा है खत्म हो गया। च की बात करें, च वाला हो गया। अब खंड अगला दूसरा है, किसी एपी के, ये है दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का क वाला, कह रहा है किसी एपी के यम पदों का योगफल, तो योगफल का फार्मूला होता है समांतर श्रेणी का n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। थोड़ा ध्यान से देखना इसको, ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है यम पदों का योग यन है, यानी योग के जगह पे यन, आप पदों की संख्या के जगह पे यम लिखेंगे, 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये इधर चला जाएगा, 2n बटे यम बराबर 2a प्लस m-1 इंटू डी, इक्वेशन 1 हो गया। ए और डी का मान निकालना पड़ेगा। और कह रहा है उसके बाद कि यन पदों का योग यम है, तो योग के जगह पे अब यम दे दिया है, अब पदों के जगह पे यन ही है, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसी में रख दिया मैंने, केवल यन और यम की जगह पे तिरछा गुणा करो, 2m बटे n बराबर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये समीकरण 2 होगा, इसको इसके नीचे रखो, 2n बटे m आई हो जाएगा 2a प्लस m-1 इंटू डी, ये समीकरण 1 हो गया, केवल चिन्ह बदल दो, ए से खत्म हो गया। ठीक है, इसमें से 2 कामन कर सकते हो, देखो 2 कामन दिख रहा है ना, तो हो जाएगा m बटे n माइनस n बटे m, इसमें से d कामन करो, दिख रहा है d, तो हो जाएगा n-n, अब माइनस से गुणा भी कर देना, माइनस m प्लस n हो जाएगा, n-1 अब माइनस m अब प्लस 1, माइनस m अब प्लस 1 हो गया, 1 से 1 ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से चाहो तो तुम एलसीएम ले सकते हो, तो 2 हो गया ये n m, तो m स्क्वायर और माइनस n स्क्वायर, ये हो गया d n माइनस m। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से लगाएं, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 2 m माइनस n और है m प्लस n, अब बटे में हो गया m n, क्रम से लिख दे रहे हैं, d माइनस कामन कर दे रहे हैं, तो m माइनस n ये भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने देखा ये m माइनस n है और ये n माइनस m है, माइनस कामन करें तो ये भी m माइनस n होगा, ये भी m माइनस n,
अब ये तुम्हारा कट जाएगा, तो डी बराबर वैल्यू निकल गया तुम्हारा है 2m प्लस n बटे यम एन। ये डी का मान निकल गया और वही माइनस में, किसमें निकल गया, माइनस। अब ये डी का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे या चाहे समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 है, यही जो ना रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 2n बटे m बराबर 2a प्लस m माइनस 1 आई इंटू आई, माइनस में रखना पड़ेगा ना इतना, 2m प्लस n बटे यम एन। ठीक है, चाहो तो आप इसका एलसीएम निकाल दो। ठीक है, या इस साइड में भेज दो, इसको इस साइड में भेज देंगे तो माइनस है, इधर क्या होगा प्लस, ये सब हो जाएगा। तो 2m बटे n अब प्लस हो जाएगा 2 का अंदर गुणा भी कर दो, m माइनस 1 है 2m प्लस 2n बटे यम एन हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2a। ठीक है, तो 2a रहने देते हैं, ये हो गया तुम्हारा mn लॉस। ठीक, n से n खत्म हो जाएगा तो m बचेगा, तो m का गुणा करेंगे तो 2m स्क्वायर हो गया, m का गुणा करो तो अभी 2m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, m का इसमें गुणा करेंगे तो 2mn हो गया, अब माइनस 2m और माइनस 2n, ये तुम्हारा हो गया 2a का मान। ठीक, अब तुम करोगे क्या, इसमें ये माइनस है इधर प्लस हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि यस यम प्लस एन का योगफल ज्ञात करिए। यह है एन की जगह पे अब यम प्लस एन रखना है, ए की जगह 2a की जगह पे इतना बड़ा रख देंगे, एन माइनस 1 और डी की जगह पे इतना बड़ा रखेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो यम प्लस एन पदों का योग, तो एस एम प्लस एन बराबर यम प्लस एन बाई 2a प्लस यम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो यम प्लस एन बाई 2 हो गया है। 2a का मान इतना बड़ा रख दे हम, है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2a की जगह रखना पड़ेगा, तो रख रहे हैं 2m स्क्वायर और प्लस 2m स्क्वायर, यही ना है, तो 4m स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें हम यहाँ पे, 4m स्क्वायर, यही ना है, 2m स्क्वायर 2m स्क्वायर 4m स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 2mn माइनस 2n, समझ रहे हैं ना, 2m स्क्वायर 4m स्क्वायर लिख दिया डायरेक्ट यहाँ पे, हम 2mn माइनस 2m माइनस 2n, ये 2a का वैल्यू रख दी, अब बटे में हो गया तुम्हारा mn, अब प्लस n माइनस 1 और d का मान अब इतना बड़ा रख दें ये वाला, तो ये माइनस में हो जाएगा तुम्हारा 2 का अंदर मैं गुणा भी कर दे रहा हूँ, क्या रहने देते हैं, मझोला क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं m प्लस n अब बटे mn, ये पूरा हो गया तुम्हारा। d का मान यहाँ से रख दिया मैंने, कॉमन जो निकलेगा उसे निकाल देंगे, m प्लस n बाई 2, थोड़ा ध्यान देना, 2 कॉमन दिख रहा है सब में, यहाँ भी 2 कॉमन दिख रहा है और m बटे n भी दिख रहा है ना, तो ये कॉमन में लूंगा, तो 2m बटे n, तो 4 है तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, है केवल mn हो जाएगा, है माइनस n हो जाएगा, है 2m मेरे से छूट गया यहाँ पे, तो माइनस 2m कर दे रहे हैं, माइनस 2m, समझ जाना, तो माइनस m और माइनस n है, 2m है 2n है, ध्यान देना। ठीक है, और इसमें अब आपका है m 2mn तो बाहर जा चुका है माइनस m है, माइनस m का इसमें गुणा करें, इसमें तो हो जाएगा आपका माइनस m स्क्वायर माइनस mn
और माइनस माइनस प्लस एम। ठीक, ये माइनस एन हो जाएगा तो माइनस एन का फिर इसमें गुणा करें ना तो हो जाएगा आपका माइनस एम एन और माइनस एन स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एन। ये हो गया तुम्हारा वैल्यू। अगर कोई कटे तो काट दो, यम एन से लग रहा है यम एन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई और माइनस यम प्लस यम से माइनस यम खत्म हो गया, प्लस एन से माइनस एन खत्म हो गया। ठीक है, तो बचेगा क्या है, दो से दो तो खत्म हो गया, तो यम प्लस एन बटे यम एन और 2m स्क्वायर में से 1m स्क्वायर जाएगा तो m स्क्वायर बचेगा। ठीक, ये वाला सॉल्व हो गया। अब माइनस एम एन आई माइनस एन स्क्वायर है, यम इस माइनस यम माइनस एन स्क्वायर और है क्या हो जाएगा माइनस एम एन। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जा रहा है योगफल का। ठीक है, आप एक बार देख लेना, चिन्ह तो मेरे समझ से छूटा कहीं नहीं है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया था। सिद्ध कीजिए, ख वाला है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि वाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच के का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये वाला है, वृत्त है, अब वाह्य बिंदु से इस पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन हर सेटवा में आ रहा है आपका। है ओ हो गया और आई का हो गया आपका ओ। तो सिद्ध करना है, ज्ञात है मैं लिख दोगे, ज्ञात है लिख दोगे ना ही कि ए पी से इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया यानी ए पी बराबर बी पी। और सिद्ध करना है, मैं कह रहा है कि स्पर्श रेखाएं केंद्र पर कोण जो बना रही है और जो आपस में कोण बना रही है, स्पर्श बिंदु जो केंद्र पर कोण बना रहा है वो स्पर्श बिंदु केंद्र पर जो कोण बना रहा है उसका वैल्यू और स्पर्श रेखा के बीच का वैल्यू यानी इसका और इसका वैल्यू संपूरक है, यानी कोण ए ओ बी प्लस कोण पी बराबर 180 अंश। ये आपका प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए अब वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, आपको पता है कि वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो उस वाले कंडीशन से आप इसको लगा दोगे। और एक चीज और जानते हो कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो उस वाले कंडीशन से भी आप देखेंगे तो हो जाएगा। तो उपपत्ति जब इसका लिखना है तो लिखेंगे हई और हई 90 अंश का, तो यहाँ लिख देना कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये आपको लिखना पड़ेगा। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है लिख लेना। अब हम लिखेंगे इसलिए कोण ए बराबर 90 और कोण बी बराबर भी 90। 1 2 3 4 ये तो चतुर्भुज ठहरा, तो चतुर्भुज ठहरा तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ए ओ बी, यह प्लस यह प्लस यह प्लस कोण पी बराबर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश। ठीक, ए की जगह पे 90 और बी की जगह पर भी 90, कोण ए ओ बी धन कोण पी बराबर 360 अंश। 90 90 180 प्लस है तो उधर भेज दो 180 को, तो ए ओ पी प्लस कोण पी बराबर 360 माइनस 180 बराबर कितना होगा 180 अंश। ये प्रूफ करना था। 4 नंबर तुम्हारा तैयार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गो वाला इसी का 4 नंबर में भी है। -4 का 6 6 का -6 का 10 एक बिंदु है, -6 का 10 है और दूसरा बिंदु बी है यहाँ पे 3 का -8। कर इसको -4 का 6 -4 का कर किस अनुपात में बांट रहा है, यानी यम1 संबंधे यम2 ये पूछ रहा है। तो जब अनुपात वाला बात करता है तो या तो केवल यक्स वाले सूत्र से लगा देते हैं या केवल वाई वाले सूत्र से लगा देते हैं। तो यक्स बराबर होता है, आप फार्मूला पढ़े हो
m1x2 प्लस m2x1 और बटे m1 प्लस m2। इसी वाले से सॉल्व करते हैं। यक्स के जगह पे कितना है -4, m1 तो m1 है और x2 कितना है 3, m2 तो m2 है और x1 कितना दिख रहा है -6, अब बटे m1 प्लस m2। ठीक, तिरछा गुणा करिए, -4m1 -4m2, ठीक है, और 3m1 और -6m2। अब m1 को m1 की तरफ और m2 को m2 की तरफ भेजना होता है, तो -4m1 अब -3m1 है, -6m2 अब +4m2। इधर है तो माइनस, ये माइनस हो जाके प्लस हो गया, तो 4 3 7m1 आई बराबर -2m2। ठीक है, अब m1 के नीचे m2 को भेज दो, तो m1 बटे m2 बराबर 2 बटे कितना हो गया 7। ये इसके नीचे आ गया और ये 7 इसके नीचे आ गया, तो m1 संबंधे m2 बराबर कितना हो गया 2 संबंधे 7। ये आंसर हो गया। 4 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा तैयार। ठीक है, बहुलक ज्ञात करना है। घड़ी घ वाला है, वर्ग दिया हुआ है, ये तो नॉर्मली भी आप लगा सकते हैं। 0 से 20 कहाँ तक गया 140 तक, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140। ठीक है, और बारंबारता को एफ से इंडिकेट करिए, एफ से इंडिकेट कर देना, केवल हम बारंबारता हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, एफ से। 6 8 10 12, 6 8 10 12, 6 5 3, 6 5 3। बहुलक निकालना सबसे आसान होता है। ये बहुलक होता क्या है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा, ये ना बारंबारता है, तो ये बहुलक वर्ग तुम्हारा पता चल गया। तो F1 हो गया है, F0 और है F2, है क्या होता है यल। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक बराबर हो गया तुम्हारा, फार्मूला पता है, यल प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू कितना हो जाएगा H। तो यल का मान कितना हो गया 60, F1 का मान 12, F0 का मान 10, 2 गुणे 12 माइनस 10, F2 का मान 6 है, और H का मान कितना, कितने का अंतर है सब में देखोगे तो 20 का अंतर दिख रहा है। तो 60, 12 में से 10 जाएगा तो 2, 12 दूना 24, आई 16 हो गया, गुणे है कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो 60, 20 दूना 40, 24 में से 16 जाएगा कितना होगा 8, 8 पचे 40, तो 60 5 कितना हो गया, जोड़ देंगे तो यानी बहुलक तुम्हारा कितना हो गया 65 हो गया बहुलक। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब मूलों का, द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात करना। एक क्वेश्चन फिर दे दिया मूलों को ज्ञात करने के लिए, इस सेट में तो कई को दे दिया जी। 3x² माइनस 2 करड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0। गुणनखंड विधि से लगाओ चाहे सिर्फ से लगाओ, गुणनखंड से लगाएंगे 2 तिहाई 6, तो जब 2 तिहाई 6 हो गया तो 6 का करड़ी में 6 गुणे करड़ी में 6 करेंगे तो 56 होगा। एक कड़ी में 6, एक कड़ी में 6 जोड़ेंगे 2 कड़ी में 6 हो जाएगा, यानी इसके जो दो खंड बनेंगे वो 3x² माइनस करड़ी में 6x माइनस करड़ी में 6x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। 6 को लिख सकते हैं, इस करड़ी में 3 कामन आप करिए, करड़ी में 3x, 3 को आप लिख सकते हो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। ठीक है, तो एक करड़ी में 3 निकल जाएगी, 3 है तो एक करड़ी में 3 बचेगा, 3 था तो ये 2 बार लिख दिया ऐसे x, तो ये वो करड़ी में 3 बचेगा x, 3 दूना 6, तो करड़ी में 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 को लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिख सकते हैं इस 2 को, तो करड़ी में 2 बाहर कामन करोगे तो करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या कामन है, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 कामन करोगे तो क्या बचेगा, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 2 बराबर 0,
तो अब ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो कर्णिम 3x माइनस कर्णिम 2 भी 0 के बराबर, कर्णिम 3x माइनस कर्णिम 2 भी 0 के बराबर। तो हो गया x बराबर करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3 और x बराबर करड़ी में 2 बटे करड़ी में 3। माइनस है उस साइड में प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस उस साइड में जाके प्लस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया अंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये लॉस और मॉस वाला क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ वाला क्वेश्चन भी तुमको पता है दिया है, ये तो इसको छुड़वा दे या नहीं तो कहो तो लगा दे। ये दिया है जो 867 दिया है और दिया है 255 एलसीएम और एचसीएफ। तो 867 तोड़ दो, सामने ही तोड़ो, 867 ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 बचेगा, तो 3 बटे 24, 3 दूना 6 तो 2 बचेगा, तो 3 बटे 24, फिर 2 बचेगा तो 27, 3 नवा 27, फिर ये तो 17 से कटेगा, 17 17 हम, फिर 17 1 17। और 255 को भी ऐसे तोड़ो, तो 5 2 10 3 12 हो गया, 3 बटे 24, 1 बचेगा, 3 बचे 15, तो 5 से 5 1 5, 5 सते 35, 17 1 17। पहला इसमें पूछा है कि पहले गुणनखंड करो, तो 667 का 3 गुणे 17 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, और 255 का करो, 17 दो बार है, 3 गुणे 5 गुणे 17, तो लॉस एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, जो कामन है वो भी, जो कामन नहीं है वो भी, और जो सेम है उसमें जो छोटा घात है उसको, 2 बार है तो यह 1 बार वाला लेंगे, नहीं सॉरी 2 बार वाला, वो तो 1 बार कामन रहता है, सीएफ में लेते हैं। 5 तिहाई 15 गुणे 289 गुणा कर लेना, हो गया आंसर, इतना तो कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा टाइम भी बचाना है। दूसरा मौस, मौस क्या कामन है 3 और क्या कामन है 17, 17 तिया 51, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। बताओ तीसरा दिया हुआ है इसका, तीसरे का 23वां 23, यहाँ बताते हैं 23, बताओ ये 6 नंबर का क्वेश्चन, ए बी ओ डी सी है, 5 दिया हुआ है तुम्हारा, बस और कुछ नहीं दिया। तो कह रहा क्वेश्चन में ज्ञात है, लिख सकते हो चाहे लिख दो वैसे, ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी बराबर 1/2। ए बी का मान 2, डी सी पूछ रहा है, ए बी का मान फिगर में जरा देखना, ओ ए बटे ए ओ बटे ओ सी, ए ओ बटे ओ सी, यह इसका अनुपात 1/2, बी ओ बटे ओ डी, बी ओ बटे ओ डी, इसका मान दिया, अभी दिया 1/2, ए बी का मान 5 दिया है, तो सी डी पूछ रहा है। तो जब हई बराबर है तो हई कोण इस कोण को बराबर कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हई चूंकि कर दो इसको। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, सी ओ डी, कारण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। 6 नंबर का है ये, देखना कितना इजी है। तो हई कोण बराबर, दो भुजाएं अनुपातित, दो भुजाएं अनुपातित हो गई, आई वो कोण बराबर हो गया, तो हम कह देंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी, सी ओ डी, कोण भुजा अनुपात समरूपता, कोण भुजा अनुपात समरूपता, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो जब समरूप होगा तो अब भुजाएं अनुपातित होंगी, तो इसलिए अब लिखोगे ओ ए बटे ए ओ बटे सी ओ सी
बराबर ए बी बटे डी सी, ए बी बटे सी डी। तो वो इसका मान कितना यहाँ से है 1/2, ए बी का मान कितना दिख रहा है 5 और सी डी पता करना। तो सी डी करना, सी डी बराबर 5 दूना कितना होगा 10 सेंटीमीटर। बताओ, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, अथवा में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर बराबर होती हैं। तो ये पर में तुम प्रूफ कर लेना। ये है वाह्य बिंदु से, कई बार प्रूफ किए हो, वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई है बराबर इसके होती है। तो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा समझा रहे हैं, फिर तुमको ये इतना प्रैक्टिस कर लो कि लगे तुमको कि सब तुम देखते ही तुम इसका आंसर जान जाओ। है ये है। तो क्या करते हैं, इसमें इसको इससे मिला देते हैं। ज्ञात है में तुम क्या लिखते हो, वाय बिंदु P से स्पर्श रेखाएं AP और BP खींची गई हैं, ये लिखते हो ज्ञात है। सिद्ध करना है AP बराबर BP, रचना में OA और OB को मिलाए। त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP में तुम सर्वांग समता दिखाते हो, तो क्या लिखते हो, OA बराबर OB ज्ञात है। दूसरा, कोण A बराबर कोण B प्रत्येक 90 अंश। तीसरा, OP बराबर OP उभयनिष्ठ हो जाता है। तब कह दे तो त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज BOP यस ए यस से। तो जो ही सर्वांग सम होता है तो ही कर लेते, इसलिए AP बराबर क्या हो गया BP बाई CP CT से। तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, चौथा देखोगे तुम, कोसेक ए और माइनस साइन ए, आही हो जाएगा तुम्हारा सेक ए माइनस कास ए बराबर 1/tan ए और प्लस काट ए। ये लाना है तुमको बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। ठीक है, तो कोसेक लिख सकते हो 1/साइन ए, और साइन को साइन ए हो गया तुम्हारा, आई कास हो गया 1/कास ए, सेक की जगह पे और है कास ए, राइट। इसका लॉसो तुम्हारा हो गया साइन ए, तो 1 माइनस साइन में साइन का गुणा करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए, इसका लॉसो हो जाएगा तुम्हारा कास ए, तो 1 माइनस कास में कास का गुणा करेगा तो कास स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए होता है, तुमको पता है ये फार्मूला, नीचे साइन ए है। 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, ये भी तुमको पता है। कास ए, तो है कास से एगो कास खत्म और साइन से एक साइन खत्म, तो क्या बचेगा तुम्हारा कास ए और साइन ए। ये हो गया। राइट हैंड साइड से इतना आया नहीं। ठीक है, जगह के अभाव मैं आगे लिखता गया हूँ। ठीक है, अब राइट हैंड साइड भी आप लगाइए। तो 1/, है tan है तो लिख सकते हैं साइन ए और बटे कास ए, tan होता है ना। आई काट है तो इसको लिख सकते हो कास ए, साइन कास में बदल के ही लगाना पड़ता है, बटे साइन ए। ठीक, तो 1/, इसका लॉस फिर लेना पड़ेगा तुम्हें, तो इसका गुणनफल ही इसका लॉस हो जाएगा कास ए और साइन ए। ठीक है, तिरछा गुणा करो, साइन में साइन का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, कास में कास का गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर ए। बटे का बटे तो सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो ये तो ऊपर चला गया कास ए और साइन ए। ठीक है, ये नीचे वाला तो चला गया ऊपर, और साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर, ये तो तुम पता है कि इसका मान 1 होता है। तो 1 से किसी भी संख्या में भाग दे तो वही रह जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आया कास ए साइन ए, राइट हैंड साइड कितना आया कास ए साइन ए, तो हो गया। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो